एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। आप स्कूल क्यों गए? आप डिग्री क्यों कर रहे हो? आपको जॉब क्यों चाहिए? अगर आपका आंसर है सब कर रहे हैं तो वेलकम टू द इंडियन एजुकेशन ट्रैप। मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा। यार इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। सरकारी नौकरियां खत्म होने वाली है। मेरे को ये लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना आपको जॉब क्रिएटर बनाते हैं। व्हाट डू यू थिंक इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज क्या है? मार्क्स है ठीक है, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बने, स्टूडेंट बने, सीखिए। सबसे पहले ये क्लियर कर लो, एजुकेशन बुरी नहीं है। अगर एजुकेशन बुरी होती तो दुनिया आगे नहीं बढ़ती। प्रॉब्लम एजुकेशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम एजुकेशन को कैसे फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ से रियल इशू स्टार्ट होता है। हम जिस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ रहे हैं वो सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। सेम सिलेबस जो सालों पहले बना था। आज दुनिया एआई, इंटरनेट, बिजनेस स्किल्स की बात कर रहे हैं और हम अभी भी रट्टा मारने वाले एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। सिस्टम चेंज नहीं हुआ पर दुनिया चेंज हो चुकी है। अब इसको एजुकेशन ट्रैप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से ब्लाइंड फॉलोइंग होती है। पेरेंट्स बोलते हैं ये सब्जेक्ट ले लो, सोसाइटी बोलती है ये डिग्री ले लो, और रिलेटिव्स बोलते हैं सब यही कर रहे हैं और हम बिना सोचे फॉलो कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछना हमने सीखा ही नहीं। अब सोचो, जब हम सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं, सेम एग्जाम दे रहे हैं और सेम जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं तो कंपटीशन कितना ज्यादा होगा। इसीलिए कुछ लोग जीत जाते हैं और बाकी लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। रेस सबकी सेम है, इसीलिए सिस्टम सबको विनर नहीं बना सकता। इसीलिए याद रखो, एजुकेशन लो पर अंधा फॉलो मत करो। सिस्टम को समझो और अपनी सोच डेवलप करो। एजुकेशन ट्रैप एजुकेशन की वजह से नहीं है, ब्लाइंड फॉलोइंग की वजह से। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, डायरेक्शन की कमी है। 8th या 9th क्लास में हमसे पूछ लिया जाता है फ्यूचर में क्या करेगा। उस एज में ना दुनिया समझ जाती है और ना अपनी स्ट्रेंथ क्लियर होती है। फिर भी वही टाइम होता है जब पूरी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करवा दी जाती है। यहाँ एक फिक्स्ड माइंडसेट बना दिया जाता है। अगर तुम साइंस लेते हो तो तुम इंटेलिजेंट हो। लोग बोलते हैं साइंस लिए है तो बच्चे शार्प है, जैसे इंटेलिजेंस सिर्फ साइंस में ही हो। मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए। और अगर किसी ने आर्ट्स ले ली तो लेवल लग जाते हैं। कुछ नहीं हुआ इससे, जैसे आर्टिस्ट चूज करना फेलियर की साइन हो। कोई ये नहीं पूछता है उस बंदे की क्रिएटिविटी, थिंकिंग या इंटरेस्ट किस में है। और कॉमर्स का सीन और भी अजीब है। अगर साइंस नहीं ली कोई बात नहीं, कॉमर्स ले लो। आर्ट्स भी रिस्की लग रही है, चलो कॉमर्स बैकअप है। मतलब कोई स्ट्रीम पेशेंस से नहीं, एडजस्टमेंट से चूज होती है। इस तरह से हम स्ट्रीम चूज नहीं करते हैं, स्ट्रीम हम पर थोप दी जाती है और वहीं से स्टार्ट होता है एजुकेशन का रियल ट्रैप। बच्चे को ऑप्शन नहीं मिलती, सिर्फ कंपैरिजन मिलता है। किसी ने कभी पूछा है तुम किस चीज में अच्छे हो? नहीं पूछा गया कितने मार्क्स आए। इंडिया में हम अपनी पहचान नाम से नहीं, मार्क्स से बताते हैं। What do you think इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज क्या है? मार्क्स है, Marks flaws मार्क्स है? के ऊपर चलता है। ओनली वन थिंग इज यू राइट द एग्जाम एंड मग अप, देयर इज नो एप्लीकेशन नॉलेज। जैसे नंबर बदले तो इंसान की वैल्यू बदल जाती है। यहाँ मोटिवेशन नहीं, कंपैरिजन सिखाया जाता है। तुम कितने आगे हो ये मैटर नहीं करता है, कोई तुमसे ज्यादा आगे है या नहीं ये ज्यादा मैटर करता है। और ये कंपैरिजन कभी खत्म ही नहीं होता है। अब बात करते हैं रेट रेस मेंटेलिटी की। सब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, किसी को पता नहीं है फिनिश लाइन कहाँ है। बस भागो क्योंकि सब भाग रहे हैं और इसी को हम सक्सेस बोल देते हैं। सिस्टम बोलता है फिट हो जाओ, पर सच ये है जो फिट हो जाता है वही फंस जाता है। चलो अब बात करते हैं पेरेंट्स के ट्रॉमा के बारे में। सब पेरेंट्स बुरे नहीं होते हैं, एक्चुअली ज्यादा पेरेंट्स डरे हुए होते हैं। उन्होंने पॉवर्टी ज्यादा देखी होती है और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फेस की होती है। इसीलिए जब कैरियर की बात आती है वो सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं। उनका डर गलत नहीं होता है पर उनका डर हमारा फ्यूचर डिसाइड कर देता है। लोग क्या कहेंगे, यहाँ से सोसाइटी एंटर करती है। सोसाइटी पेरेंट्स से ज्यादा पावरफुल होती है। लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स, नेबर्स, सबकी नजर होती है। बच्चा खुश है या नहीं ये सेकेंडरी हो जाता है। इमेज मेंटेन करना प्रायोरिटी बन जाती है। फिर आता है सबसे कॉमन ड्रीम, गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट फिक्स्ड सैलरी, पेंशन। चाहे इंटरेस्ट हो या नहीं, गोल वही सेट कर दिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब को सक्सेस का शॉर्टकट बना दिया जाता है और जहाँ रिस्क होता है वहाँ सीधा मना। बिजनेस रिस्की है, स्टार्टअप रिस्की है, न्यू स्किल्स रिस्की है और हमें बताया जाता है सेफ रूट फॉलो करो चाहे मन मर जाए। इसी डर की वजह से कितने टैलेंट ट्राई ही नहीं कर पाते। पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, सोसाइटी भी अपनी जगह, पर जब डर से डिसीजन ली जाती है तो फ्यूचर लिमिट हो जाती है। इसीलिए ये समझना जरूरी है ये गाइडेंस है या ट्रैप। ये नहीं करना है, पहले पेशेंस फॉलो करो, फिर ये डिग्री लो, फिर जॉब करो,
फिर सोचेंगे पेशेंस के बारे में, और फिर जिंदगी ही निकल जाती है ये करते करते। इंग्लिश में एक छोटा सा नोट है, ड्रीम सैक्रिफाइस फॉर स्टेबिलिटी, कंपैरिजन विद शर्मा जी का बेटा। पेरेंट्स आपका फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, लेकिन कभी कभी आपका फ्यूचर ही लॉक कर देते हैं। चलो अब बात करते हैं टीचर्स और स्कूल्स के बारे में। टीचर्स भी सिस्टम के विक्टिम्स हैं, पर वो सिस्टम को ही प्रमोट करते हैं। स्कूल का सबसे बड़ा फोकस होता है सिलेबस खत्म करना, और समझना सेकेंडरी हो जाती है, और याद करना प्राइमरी। एग्जाम्स आ रहे हैं, बस रट्टा लगाओ, नॉलेज नहीं मेमोरी टेस्ट चल रहा होता है। अगर तुम थोड़ा सा अलग सोचो, थोड़ा सा अलग लिखो, तो बोला जाता है सिलेबस के बाहर मत जाओ। ड्राइंग, राइटिंग, आइडियाज ये सब साइड में चले जाते हैं, और क्रिएटिविटी को टाइम वेस्ट माना जाता है। और अगर तुम क्वेश्चन पूछ लो, सर ऐसा क्यों है, मैम इसका यूज क्या है, तो वो बोलते हैं ही इज ए बैड स्टूडेंट। क्वेश्चन पूछना क्यूरियोसिटी नहीं, डिसओबीडियंस बन जाता है। एंड में सब कुछ घूम के यही आते हैं मार्क्स। स्किल्स हो या नहीं, मार्क्स होने चाहिए। रिपोर्ट कार्ड ही डिसाइड करता है तुम अच्छे हो या नहीं। रियल लाइफ में काम आने वाले स्किल्स भी चेक ही नहीं होते। इसी तरह सिस्टम स्टूडेंट्स को टॉपर बना सकता है, पर थिंकर नहीं। Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. और जब थिंकिंग मर जाती है तो एजुकेशन ट्रैप बन जाती है। अगर आप अलग सोचो, क्लास के बाद आना, अगर क्वेश्चन पूछो, सिलेबस से बाहर है। स्कूल आपको सोचना नहीं सिखाता है, फॉलो करना सिखाता है। चलो अब बात करते हैं कॉलेजेस और डिग्रीज के बारे में। इंडिया में डिग्री का मतलब है सेफ्टी सर्टिफिकेट। कॉलेजेस का सिलेबस देखो, 10 साल पुराना। इंडस्ट्रीज बदल चुकी हैं और टेक्नोलॉजी आगे निकल चुकी है, हर क्लासरूम वही अटका हुआ है। स्टूडेंट्स फ्यूचर के लिए नहीं, पास्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। कॉलेज थ्योरी सिखाते हैं, पर काम कैसे होते हैं ये नहीं। क्लाइंट से कैसे बात करनी है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे सोचना है, ये सब खुद से सीखना पड़ता है। डिग्री मिल जाती है पर स्किल नहीं। कॉलेज का फोकस स्किल पे नहीं होता है, फोकस होता है अटेंडेंस पूरी हुई या नहीं, एग्जाम पास हुआ या नहीं। क्लास में बैठ के समझो या ना समझो, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेसमेंट को ड्रीम बेच दिया गया। पोस्टर में 100% प्लेसमेंट और रियलिटी में 10 to 15% सिलेक्ट, और बाकी लोग सिर्फ होप लेके बैठे रहते हैं। कॉलेज प्लेसमेंट प्रॉमिस करता है, फ्यूचर गारंटी नहीं। इसीलिए डिग्री को डेस्टिनेशन मत बनाओ। डिग्री सिर्फ एंट्री की टिकट है, रेस तुम्हें खुद ही ढूंढनी पड़ती है। डिग्री के बाद भी कोर्सेज खरीदने पड़ते हैं, और स्किल्स भी खुद से सीखने पड़ते हैं। तो कोर्सेज का $1 बिलियन मार्केट नहीं होता। रिलेटिव्स का फेवरेट सब्जेक्ट, बेटा क्या कर रहा है। कंपैरिजन यहाँ कल्चर बन चुका है। स्कूल से शुरू होता है और कैरियर तक चलता रहता है। कोई हमेशा एग्जाम्पल बना होता है, उसका बेटा देख। उस कंपैरिजन में ग्रोथ कम और प्रेशर ज्यादा। और फिर आता है स्टेटस सिंबल, डिग्री, जॉब, सैलरी, ये सब अब स्टेटस सिंबल हैं। लोग तुमसे पहले तुम्हारी प्रोफाइल देखते हैं, बाद में तुमको। शादी और जॉब को एक साथ बांध दिया गया है। जॉब स्टेबल है, रिश्ता रेडी। जॉब नहीं है, डिस्कशन होल्ड पे। जैसे लाइफ पार्टनर नहीं, रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो रहा हो। इंडिया में रेस्पेक्ट पर्सनैलिटी से नहीं, प्रोफेशन से मिलती है। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर हो तो रेस्पेक्ट आपको ऑटोमेटिक मिलती है, और अगर आप बाकी फील्ड्स में हो तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। तुम कौन हो ये तुम्हारे काम से डिसाइड होता है, तुम्हारी वैल्यू से नहीं। सोसाइटी बोलती कम है, पर प्रेशर रोज देती है, और वही प्रेशर एजुकेशन ट्रैप को और स्ट्रांग बना देता है। सबसे पहले ये समझ लो, एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ एजुकेशन पे डिपेंड रहना। डिग्री लो, पर उसके साथ स्किल्स भी डेवलप करो। डिग्री एंट्री दिलाती है और स्किल्स ग्रोथ देती है। आज लर्निंग क्लासरूम्स तक लिमिटेड नहीं है। जो चीज कॉलेज नहीं सिखाता वो तुम खुद सीख सकते हो। सेल्फ लर्निंग का मतलब है अपनी ग्रोथ की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। आज इंटरनेट सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। सेम इंटरनेट तुम्हारे फोन में है, दुनिया के टॉप प्रोफेशनल्स यूज कर रहे हैं। स्किल्स, नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। फर्क सिर्फ यूज करने का है। कैरियर एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ट्राई करो, फेल हो, सीखो। एक्सपेरिमेंटेशन से ही क्लियरिटी आती है। बिना ट्राई किए कुछ भी क्लियर नहीं होता। एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट रहना रिस्की है। इसीलिए स्किल्स ऐसे बनाओ जो मल्टीपल इनकम जनरेट कर सके। आप ऐसा करो, जॉब प्लस स्किल या स्किल प्लस फ्रीलांस ऑप्शन ओपन रखो। एजुकेशन ट्रैप से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप सिस्टम ही छोड़ दो। आपको ऐसा करना है, सिस्टम से आगे सोचना है। सोल्यूशन ड्रॉप आउट बनना नहीं है, सोल्यूशन है अवेयरनेस। डिग्री एक टूल है, आइडेंटिटी नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप ऑलरेडी 9% से अलग सोच रहे हो। क्वेश्चन ये नहीं है सिस्टम गलत है या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या आप ब्लाइंड फॉलो करोगे। एजुकेशन आपको फ्री बनाए,